चीनी फिर महंगी, शहरी मिठास के लिए कड़वा घून पीने पर मजबूर। ओपन मार्केट में चीनी के दाम एक बार फिर बेलगाम। फैसलाबाद में चीनी की कीमत ने बढ़ते बढ़ते डबल सेंचुरी कर ली। डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासिर होने से चीनी की कीमत 200 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई है। शहरियों ने कीमत 150 रुपए किलो पर लाने का मुतालबा कर दिया। शुगर डीलर्स ने FBR पोर्टल को शुगर मिलों में ना चलना वजह करार दे दिया। कहते हैं शुगर मिलों से सप्लाई नहीं निकल रही। आपको बताते चले कि चीनी फिर महंगी, शहरी मिठास के लिए कड़वा घून पीने पर मजबूर हो गए हैं। ओपन मार्केट में चीनी के दाम एक बार फिर बेलगाम। फैसलाबाद में चीनी की कीमत ने बढ़ते बढ़ते डबल सेंचुरी कर ली। डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासिर होने से चीनी की कीमत 200 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई है। शहरियों ने कीमत 150 रुपए किलो पर लाने का मुतालबा कर दिया है। शुगर डीलर्स ने FBR पोर्टल को शुगर मिलों में ना चलना वजह करार दे दिया है। इसी पर बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के अंदर चीनी की कीमतें जो हैं वो दोबारा से बढ़ने लगी हैं। फ़ी किलो चीनी की कीमत जो है वो इस वक्त 200 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है। शहरियों की जानिब से भी परेशानी का इजहार किया जा रहा है, जबकि शुगर डीलर्स जो हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि शुगर मिलों के अंदर जो FBR का पोर्टल है वो ना चलने की वजह से जो सप्लाई है चीनी की वो मिलों से नहीं निकल पा रही और सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासर होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ये बताइएगा, इस वक्त चीनी की क्या कीमत है, क्या परेशानी है, क्या कहते हैं? चीनी भाईजान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है भाईजान। कल 205 रुपये मिल रही थी भाईजान, लिहाजा चीनी 140 से 150 होनी चाहिए। डेली तो नहीं, हर बार चीनी बढ़ती है और चीज़ भी बढ़ती है। अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ एक दुकान का ये रेट है या मुख्तलिफ दुकानों से चेक किया है आपने कि चीनी 200 रुपये या इससे ज़्यादा फ़ी किलो में मिल रही है? जी, मुख्तलिफ दुकानों पर रेट है। कोई 200 दे रहा है, कोई 205 दे रहा है, कोई 210 भी दे रहा है भाईजान। अच्छा, बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि चीनी की कीमत 200 रुपये से भी फ़ी किलो तजावज़ कर चुकी है। कोई दुकानदार 200 तो कोई 205, कहीं पर 210 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत जो है वो हो चुकी है। जबकि शुगर डीलर्स का कहना है कि अगर FBR पोर्टल जो है वो शुगर मिलों के अंदर चलता है, सप्लाई जो है वो निकलना शुरू होती है तो चीनी की कीमत जो है वो स्टेबल हो सकती है। और शहरियों की जानिब से ये भी अपील की जा रही है कि चीनी की कीमत 140 से 150 रुपये फ़ी किलो होनी चाहिए और हुकूमत जो है वो चीनी की कीमतों पर गौर करे और आवाम को रिलीफ मुहैया करे। जी फजील, ये बताइएगा कि शुगर की कीमत बढ़ने की क्या वजह है और इंतजामिया क्या कहती है? देखें, जरा मैंने पहले बताया है कि जो शुगर डीलर्स हैं उनका कहना है कि शुगर मिलों से जो चीनी है उसकी सप्लाई नहीं निकल रही। जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं चीनी के, वो मिलों के अंदर ही है। जब तक FBR का पोर्टल शुगर डीलर्स का कहना है कि नहीं चलेगा, उसकी एंट्री जो है वो शुगर मिलों के अंदर FBR पोर्टल पर नहीं होगी, तब तक कोई भी सप्लाई जो है वो मिलों से नहीं निकल सकती। शुगर डीलर्स का ये मौक़िफ़ है कि अगर FBR पोर्टल जो कि बंद है, इस वक्त चल नहीं रहा, शुरू हो जाती है और मिलों से चीनी जो है वो निकलना शुरू होती है तो आम ओपन मार्केट के अंदर चीनी जो है वो पहुंचेगी। डिमांड एंड सप्लाई चेन जो है वो बेहतर होगी तो इससे कीमतें जो है वो स्टेबल हो सकती हैं, क्योंकि चीनी हुकूमत की जानिब से इंपोर्ट भी की गई थी। इंपोर्ट होने के बाद कीमतें जो हैं वो स्टेबल हुई थी। मार्केट रुपये फ़ी किलो में चीनी दस्तयाब थी, लेकिन अब मिलों के अंदर चीनी जो है वो पड़ी है, वहाँ से सप्लाई जो है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कीमतें ओपन मार्केट के अंदर जो हैं वो बढ़ रही हैं। और शहरियों की जानिब से ये परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि चीनी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और दही इलाकों की अगर बात की जाए, गाँव जो हैं वहाँ पर 225 रुपये 225 रुपये तक भी चीनी की कीमतें जो हैं वो आम लोगों का, शहरियों का कहना है कि हो चुकी हैं, जिसकी बड़ी वजह जो है वो डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासर होना है। जी, शहरियों की जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। फजील, ये भी बताइएगा कि चीनी की कीमत बढ़ने का कोई आने वाले दिनों में खदशा जाहिर किया गया है? क्रशिंग सीज़न जो है वो पिछले दिनों में जो शुगर डीलर्स हैं, मिल्स मालिकान हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि चीनी की जो इस वक्त क्रशिंग सीज़न है वो 1 नवंबर से हुकूमत की जानिब से कहा गया था शुरू करने का। उन्होंने कहा कि एंड पर शुरू किया जाए ताकि जो फसल है उसमें रस ज़्यादा बढ़ जाए। गन्ने की फसल में जितनी देर खड़ा रहेगा खेत के अंदर उसमें रस बढ़ सकता है और उसमें से पैदावार जो है वो भी बढ़ सकती है। और क्रशिंग सीज़न शुरू होने पर जो है वो चीनी की कीमत स्टेबल हो सकती है। शुगर डीलर्स का कहना है कि जब नई फसल जो है वो मिलों में पहुंचेगी, गन्ना पहुंचेगा, उससे पैदावार शुरू होगी तो उससे मज़ीद चीनी की कीमत
कम होगी, क्योंकि इस वक्त जो ज़रूरत है मुल्क की उसके मुताबिक इंपोर्ट होने के बाद ज़रूरत पूरी हो चुकी है, शार्टेज का कोई सामना नहीं है। और जब नई पैदावार आएगी तो उससे कीमतें जो हैं वो स्टेबल भी नहीं बल्कि कम होने के इम्कानात हैं। और अगर 1 नवंबर से ही ये क्रशिंग सीज़न शुरू हो जाता है तो आने वाले चंद दिनों के अंदर चीनी की कीमतें जो हैं वो कम होती हुई दिखाई देंगी। अगर नवंबर के एंड पर जो क्रशिंग सीज़न है वो शुरू होता है तो उससे होगा ये कि पैदावार में इजाफा होगा, गन्ने के अंदर रस ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसमें पैदावार जो है वो ज़्यादा मिलेगी। 1 मन गन्ना जो है वो अगर 9 किलो चीनी उससे पैदा होती है, तो अगर नवंबर के एंड पर शुगर डीलर्स का कहना है कि क्रशिंग सीज़न शुरू होता है तो उससे उम्मीद ये है कि जो 1 मन गन्ना है उससे 9.5 से 10 किलो चीनी जो है वो हासिल की जा सकती है। तो इससे उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत कम होगी। जी, उम्मीद की जा रही है कि चीनी की कीमतों में कमी होगी। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका।